नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे हमें अपने सनातन धर्मी होने पे गर्व होगा। कितना महान हमारा सनातन धर्म है दोस्तों। आज 2 अप्रैल 2024 है। आज शीतलाष्टमी है। अब हम लोगों को बहुत लोगों को मालूम होता कि शीतलाष्टमी क्या है, बस लोग जानते हैं। हाँ, पूजा तो शहरों में माँ शीतला की खत्मी हो गई है। लेकिन दोस्तों अभी ये बताऊंगा आपको ना कि शीतलाष्टमी का कितना महत्व है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, तो आप हैरान हो जाएंगे। अमूमन ये जानकारी लोग जानते नहीं, इसलिए हमने कहा इसको अब बताया जाए। जितनी जानकारी लोग बाकी और सर्च करेंगे, धीरे धीरे जानकारी लेंगे तो अच्छा होगा। हम अपने पहले के तरफ रीत रिवाज जो हमारे थे बड़े साइंटिफिक थे, उसकी तरफ लौटेंगे धीरे धीरे। और तो सबसे पहले जानते हैं शीतला माता कौन है। शीतला माता दुर्गा माता की तरह ही उनका एक अवतार है जिसको शिव जी ने ही किया था। और शीतला माता को हम अगर कम्युनिटी मेडिसिन हमारी होती हो, एक मेडिकल साइंस जो हम पढ़ते हैं, कोई भी MBBS या BHMS कुछ भी करे, तो कम्युनिटी हेल्थ की एक ब्रांच होती है मेडिसिन की, उसको पढ़ाई जाती है। एक बुक होती है पूरी कि सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन करके, कि बीमारियों को रोकथाम कैसे हो उसके बारे में जानकारी, जितनी भी संक्रामक रोग है इन सब की उसमें पढ़ाई की जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि शीतला माता कम्युनिटी मेडिसिन की आदिदात्री देवी हैं तो ये कम नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं। आप अभी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा। शीतला माता की आप फोटो देखेंगे दोस्तों तो दुर्गा माता के हाथों में तो देखें पूरा अस्त्र शस्त्र है ना, क्योंकि उनको शक्ति के रूप में बनाया है भगवान ने। शक्ति के रूप में पूजा होती है, दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने वो रूप लिया। शीतला माता को शंकर जी ने प्रकट किया क्योंकि बीमारियों से लड़ने के लिए उनकी ज़रूरत थी। उनके जरिए शिक्षा देनी थी समाज में कि हमको करना क्या चाहिए। अब शीतला माता की 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में झाड़ू है। अब आप सोचिए, साफ सफाई का पहला उद्देश्य झाड़ू से ही शुरू होता है। झाड़ू माने पूरे घर की साफ सफाई, अपना अच्छा से रखें, क्लीन रखें घर की। दूसरे हाथ में सूप है। जो लोग गाँव से परिचित होंगे, सूप देखा होगा और समझते होंगे। सूप से अन्न जितने होते हैं उनकी सफाई की जाती है, तो साफ सुथरा अन्न खाने के लिए सूप की जरूरत है। तीसरे हाथ में एक मिट्टी का मटका है। दोस्तों अब ये गर्मी की शुरुआत हो रही है, तो माँ ने यह संदेश दिया कि हमें और किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। आज के समय की कहें तो रेफ्रिजरेटर की या किसी चीज़ की, आप मटके का पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए। चौथे हाथ में माँ के मिट्टी का कटोरा है। ये संदेश है कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाएं, सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है। तो ये तो हो गया कि माँ के चारों हाथ में क्या है। माँ के गले में और कोई नहीं, नीम की पत्ती की माला है। अब आप सोचिए, शीतला माता के गले में नीम की पत्ती की माला है और हमेशा वो अभय मुद्रा में बैठी रहती हैं। अभय मुद्रा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। कभी मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छी साइंस है। और कुछ लोग तो इसको जोड़ते हैं कि महात्मा बुद्ध ने शुरू किया, या और बाद में जोड़ते हैं कि उन्होंने शुरू किया, जबकि शीतला माता तो हमारी अरबों साल की हैं। वो अभय मुद्रा की, हमारे सारे देवी देवता किसी न किसी मुद्रा को अपने हाथ में किए हमेशा रहते हैं। ध्यान मुद्रा में शंकर भगवान देखो हमेशा रहते हैं। पार्वती माता शक्ति मुद्रा में उनकी फ़ोटो मिल जाएगी आपको खूब। तो शीतला माता की अभय मुद्रा में फ़ोटो हमेशा रहती है। और गधे की सवारी है इनकी माँ की। अब लोग सोचेंगे गधे की सवारी क्यों? दुर्गा माता तो शेर की सवारी करती हैं, अब गधा जैसा जानवर उसकी सवारी कर रही हैं। तो दोस्तों इसका मैसेज ये है कि गधा ही एक ऐसा एकमात्र जानवर है। आप ध्यान से देखिएगा, अपने कितना भी बोझा डाल दो, कितना भी परिश्रम करा लो, तभी वो एकदम कूल, एकदम शांत स्वभाव रहता है। तो बीमारियों से लड़ने के लिए एक ये भी मंत्र है कि हम जैसे गृहस्थ लोग जो भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, नौकरी पेशा हैं, गृहस्थ हैं, हमारी बहनें माताएं हैं जो घर का काम देखती हैं, हर जगह हम लोग बात बात पे तनाव लेते हैं। ज़रा काम पड़ गया, ज़रा मेहनत पड़ गई, तनाव ले लेते हैं। तो ये मैसेज है कि आप बिल्कुल गधे की तरह कोई तनाव लिए बिना बिल्कुल कूल रह के काम करें। और अगर हम इस तरह से करते हैं, बिना टेंशन लिए काम करते हैं, तो काफ़ी बीमारियों से, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की मेन सबसे जो रूट काज है ये है तनाव ही है। तो आप जब कामों को अपने ईजिली लेंगे, उसको काम समझ के करेंगे, बोझ नहीं समझ के करेंगे, तो तनाव नहीं होगा। तनाव नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नहीं, तो फिर आगे धीरे धीरे ये जो पूरी साइकिल चलती है ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली, कुछ भी नहीं होगा आपको। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, सारी चीज़ों की जननी। अभी तो अब तो WHO ही मानने लगा
कि साइकोसोमेटिक सारी डिजीज़ होती है। तो जैसे जैसे हमारी तनाव स्थिति बढ़ेगी वैसे वैसे बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी। तो ये कितना अच्छा मैसेज है माँ शीतला देवी का कि आज के दिन ये उनका मैसेज है कि, और ये मनाते कब हैं, होली के बाद जो सप्तमी या अष्टमी आती है 2 दिन का ये पूजा होता है। और इसमें एक सबसे खास बात है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया। ये तो हो गया माँ का सिम्बोलिज्म कि वो क्या दिखाना चाहती हैं, हमको कैसे क्या चीज़ उपयोग करना है अपने लाइफ में। फिर सारी देवी देवताओं को ताजे खाने का, ताजे फल का भोग लगता है। केवल एक शीतला माता ही इनकी है जैसे उनको जो भी भोग लगता है वो बासी खाने का। मतलब अगर अष्टमी को पूजा है तो सप्तमी को रात में ही खाना बिल्कुल साफ़ सफाई से करके, स्नान करके, किचन को साफ़ करके और साफ़ खाना बनेगा, वो खाना रखा जाएगा रात भर। सुबह नहा धो के माँ की पूजा होगी। पूजा के बारे में बताएंगे, पूजा भी बड़ी खास होती है। और फिर इस बासी खाने का ही भोग लगाएंगे माँ को। केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं भगवान ने इनको बासी खाने का भोग लगता है। और फिर वो प्रसाद के रूप में सारे लोग ग्रहण करेंगे। और इस दिन शीतलाष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, कोई भी पका अन्न नहीं खाना, केवल ही बासी खाना जो होगा वही खाना है या फास्टिंग करनी है। तो अब कितना अच्छा मैसेज है, फास्टिंग करना है या बासी खाना खाना। बासी खाना जैसे हम बात करते हैं रात को बनाया हुआ, अगर हम सुबह खाते हैं दोपहर तक कंज्यूम करते हैं 8 से 10 घंटा 12 घंटा बाद सही से ढक के, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के माइक्रोब्स उसमें हो जाते हैं। और ये माइक्रोब्स की कहानी तो इतनी बड़ी है कि हमारे मित्र डॉक्टर अजीत देशान जी, उनका पूरा चैनल है, आप उनको देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि माइक्रोबायोम के बारे में कितना काम कर रहे हैं वो। और माइक्रोबायोम अगर हम ठीक करते हैं, हमारी आंतों में दोस्तों करीब 1.5 किलो के आसपास हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रोबायोम कहते हैं, बहुत वैरायटी होती है इनकी, और हमारी सारी इम्यूनिटी यही बनाते हैं। मतलब हमारे ये सबसे अच्छे दोस्त कह सकते हैं। इनकी कमी बेसी ज़्यादा होने से ही बीमारियाँ होती हैं। बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे तो बीमारी होगी। कौन से बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो कौन सी बीमारी होगी, यहाँ तक पूरा रिसर्च है। किस अच्छे बैक्टीरिया को हम ज़्यादा करें तो कौन सी बीमारी हमारी कम होगी, इस पर बहुत रिसर्च हुई है और कई नोबेल प्राइज़ भी मिले इस पर। तो माइक्रोबायोम बन जाएगा बासी खाने में और वो लिया जाता है। तो माइक्रोबायोम की पूरी माँ ने हमको शिक्षा दे दी कि आप माइक्रोबायोम की तरफ जाएं। फिर माँ को जो भोग लगता है उसमें स्पेशल होता है खीर बनना, कुछ मीठा बनना, मीठा चावल बनना, खीर बनना। माँ को सबसे पसंद है, उनके भोग में ज़रूर होगा दही होगी, दही जमाया जाएगा, दही खाया जाता है, लस्सी या छाछ होती है, ठंडे तासीर वाली चीज़, वो भी घर की, कोई आर्टिफिशियल नहीं बनाया गया, जो दही हो, मट्ठा हो, छाछ हो, लस्सी हो, ये सब चीज़ें। और एक सबसे खास बात, आप लोग अगर क्या नाम है उसको, मिलेट्स को फॉलो करते होंगे, डॉक्टर खादरवली जी को, तो आपको मालूम होगा अमेली की बड़ी वो चर्चा करते हैं, कितनी इम्यूनिटी बूस्टर है। अब आप सोचो, हमारे ऋषि मुनियों ने शीतला माता के लिए जो प्रसाद, जो भोग की व्यवस्था की, इसमें अमेली जैसी भी व्यवस्था है। रात में दही में बाजरे का आटा मिक्स करके उसको घोल बना के रख दिया जाता है, वो भी बासी, और फिर दोपहर में सुबह उसको माँ को भोग लगाने के बाद लिया जाता है। तो बिल्कुल अमेली जैसी इसकी भी जो है तरीका है बनाने का। और माइक्रोबायोम्स का भंडार है। जो मीठा खीर लगाएंगे, मीठा खीर का भोग लगाएंगे, मीठे चावल का, माइक्रोबायोम्स भर जाएंगे खूब सुबह तक। तो आप सोचो, माँ ने शिक्षा दिया कि अपनी इम्यूनिटी हम कैसे बनाएं, कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अभी गर्मी आ रहा है और एक ट्रांजिशन वाला पीरियड भी है, अभी आगे फिर नवरात्र शुरू हो जाएगी। उसका भी साइंटिफिक है कि 9 दिन तक हम ऐसा फास्टिंग करें, उपवास करें तो सबसे अच्छा। लंघनम परम औषधम आचार्य चरक ने कहा है। लंघन माने होता है उपवास, परम औषधि है। कितनी बड़ी बात कही है, और कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं, आचार्य चरक ने कहा, कितनी बड़ी अथॉरिटी ने बोल गए कि लंघन, कोई बीमारी हो, स्पेशली एक्यूट के लिए उन्होंने बात की है, बाद में कोई भी बीमारी हो, अगर हम उपवास करना शुरू कर दें, कुछ भी ना लें, लेने का इच्छा ही हो तो जूस लें, लिक्विड लें, कम से कम लें, तो हमारी रिकवरी बहुत तेज़ होती है बीमारी से। हमारी इम्यूनिटी बहुत तेज़ काम कर पाती है, क्योंकि भगवान ने सारे सिस्टम हमको बना के दिया है लड़ने के लिए। उसको हमको मौका देना है, केवल फ्री छोड़ना है। फ्री हो ही नहीं पाता, क्योंकि हर 2-3 घंटे में मुँह कुछ ना कुछ जाता रहता है। अब मुँह में गया तो वो तो रुकेगा नहीं, पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा पूरा। फिर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको एक LED जलानी हो या पूरा लोड देना हो घर का, आपको जनरेटर चलाना पड़ेगा। तो मुँह में आप अगर सोचे कि एक बिस्किट ही डाल दिया, एक हमने काजू डाल दिया, इतना से क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन पूरी सिस्टम हमारी एक्टिवेट हो जाती है। तो इसलिए उपवास की बड़ी महिमा है, कभी इस पर चर्चा करेंगे। फास्टिंग में तो 2 नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो दोस्तों, अब शीतला माता को चढ़ाने की बात आती है। उनको कैसे, ये तो जो बनाया गया रात में भोजन, इसको बसौड़ा ही बोलते हैं। इस त्यौहार को, इस पर्व को
गांव में बहुत जगह बसौड़ा, बसियोरा ये सब भी बोलते हैं इस नाम से शीतलाष्टमी को। तो दोस्तों माँ को तो ये भोग लगाया जाता है। माँ को खास है कि लोटे में जल लेके, हल्दी डाल के, अक्षत लेके, फूल लेके माँ को चरणों में चढ़ाया जाता है। माँ का जहाँ मंदिर होगा वो जरूर पीपल या बरगद के पेड़ के पास ही होगा। पीपल के पेड़ भी चढ़ाया जाता है। और जो थोड़ा सा जल है माँ के चरणों का वो लेके घर लाते हैं अपने, और सब लोग अपने आँखों में लगाएं। थोड़ा सा पिया भी जाता है चरणामृत के रूप में। तो बहुत, हल्दी को जानते ही हैं, फिर माँ का उस पर स्पर्श हो गया, अमृत बन जाता है, फिर आँखों के लिए पूरा फायदेमंद। यही नहीं, ये लोटे का जल जो है, इसके अलावा गांव के चौराहे पे, सड़क शहर के चौराहे पे, या चौराहा अगर दूर है नहीं है तो हर घर के अपने जरूर जो मेन एंट्री होती है वहाँ पे हम जरूर चढ़ाते हैं इसको। तो आप सोचो, हल्दी से वो प्रिवेंशन भी हो गई। चौराहे चौराहे पे अगर इस तरह से पूरे समाज ने किया तो आप सोचो हल्दी का जो बैरियर हो गया है, कितने वायरस बैक्टीरिया को वहीं पे रोक दिया जाएगा। फिर घर के बाहर, चौखटे के बाहर अगर चढ़ाया गया, ढरकावन बोलते हैं जैसे इसको गाँव में, तो वहाँ भी प्रिवेंशन हो गया, वायरस बैक्टीरिया की एंट्री नहीं हुई। इसलिए मैंने कहा कि शीतला माता को कम्युनिटी मेडिसिन की आदिदात्री देवी कहना चाहिए। मैं तो आग्रह करूँगा मोदी जी से कि सारे कम्युनिटी डिपार्टमेंट के विभाग में माँ की एक फ़ोटो होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे है हमारे शास्त्रों में वर्णित। और सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि सब कुछ हमारे सनातन में था। ये बीच के कालखंड को अंग्रेजों, मुगलों के कालखंड ने ऐसा सब घालमेल कर दिया कि हम अपनी विरासत को भूल चुके हैं दोस्तों। तो फिर से सहेजना है, माँ ने कितनी अच्छी शिक्षा दी है, कितना बढ़िया हमको मैसेज दिया है कि हम क्या खाएं, कैसे पिएं, क्या रहें, और अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रांग बनाएं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मेरे पास थी, मैंने शेयर की। बाकी आप और जान सकते हैं, और ज़रूर शीतलाष्टमी के दिन आप, जैसे हमने बताया, जो विधान है आप जितना फॉलो कर सकें करें। बड़ा मुश्किल है, शहर की ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ होती है, लेकिन फिर भी आसपास जहाँ मंदिर हो शीतला माता का जरूर जाएं, बच्चों को ले जाएं। और अच्छा एक चीज़ और बताएं, सारी देवी देवताओं के मंदिर में हम जाते हैं तो दिया जलाते हैं। माँ के मंदिर में जाते हैं तो रुई की बत्ती घी में डुबो के घी का दिया बनाते हैं, आटे का दिया बनाया, सॉरी, उसमें बत्ती डाला, घी डाला, लेकिन जलाते नहीं हैं, ऐसे ही रख के आते हैं माँ के पास। मतलब इस दिन अग्नि का कोई काम होना ही नहीं है। ये बहुत खास है इसमें। न घर में न मंदिर में बिल्कुल जलाया नहीं आता माँ के दिया, आरती नहीं होती माँ की। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।